हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई कहानी लेकर। आपने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी और लालची कसाई की कहानी तो अवश्य ही सुनी होगी, जिसमें सभी अंडे एक ही बार में पाने के लिए लालची कसाई ने मुर्गी का पेट काट दिया था और उसके हाथ आंसुओं के सिवा और कुछ नहीं लगा। अब आगे, जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती को छूती थी, वह व्यक्ति जो कभी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी का मालिक था, आज उदास और पश्चाताप भरी आंखों से क्षितिज की ओर टकटकी लगाए देख रहा था। उसके दिल में यह बात किसी शूल की तरह चुभ रही थी कि कैसे उसके लालच ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वह मुर्गी जिसने हर रोज सोने का अंडा दिया, उसके हाथों मर चुकी थी। अब उसने अपनी गलती से सीख लेने का प्रण किया और फिर कभी लालच न करने की ठानी। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। वह मुर्गी जो रोज एक सोने का अंडा देती थी, उसके बच्चे भी तो हैं। उसकी आंखों में फिर से वही पुरानी चमक लौट आई। अगर मुर्गी के बच्चे हैं, तो शायद वे भी सोने के अंडे देंगे। वह आदमी मुर्गी के बच्चों की खोज में ऐसे दौड़ पड़ा, जैसे कोई प्यासा पानी की बूंदों के पीछे भागता है। दिन रात जंगलों, गांवों और खेतों की खाक छानने के बाद वह आखिरकार उन बच्चों में से एक को ढूंढने में सफल हो गया। उसे घर ले आया, पेट भर खाना और पानी दिया और दिन भर उसकी खूब सेवा की। रात भर उसे नींद भी नहीं आई। उसकी आंखों के सामने फिर से सोने के अंडे घूमने लगे। इस बार वह सतर्क था। उसने निश्चय किया कि वह एक अंडे में ही संतोष करेगा और लालच बिल्कुल नहीं करेगा। करवट बदलते बदलते जैसे तैसे रात कटी और सुबह की नई किरण उसकी आंखों में नई रोशनी लेकर आई। वह सीधा मुर्गी के पास गया। उसने देखा कि वहां एक अंडा है। उसने आंखों में सोने जैसी चमक लिए अंडे को उठाया, लेकिन सोने जैसी चमक सिर्फ उसकी आंखों में थी, अंडे में नहीं। यह तो बाकी मुर्गियों जैसा सामान्य अंडा ही था। सोने के नाम पर जो चमक उसकी आंखों में थी, वह भी जाती रही। उसने अपनी किस्मत को कोसा और अंडे को मुर्गी के सिर पर दे मारा। इस तरह उसकी किस्मत और अंडा दोनों फूट गए। वह दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर बैठ गया और अपनी फूटी किस्मत को बिखरने से रोकने का प्रयास करने लगा। जैसे ही वह घर जाने के लिए पीछे पलटा, उसकी किस्मत भी पलट गई। सूरज की पहली किरण जैसे ही उस मुर्गी पर पड़ी, उसके पंखों से एक चमक चारों ओर फैल गई। जी हां, मुर्गी के पंख सोने के थे। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन इस बार वह थोड़ा समझदार हो गया था। पहले की तरह बिना सोचे समझे कोई कठोर कदम नहीं उठाने वाला था। मुर्गी के बच्चे सोने के अंडे तो नहीं दे रहे, लेकिन उनके पंख तो सोने के हैं। शायद किस्मत ने मुझे दूसरी बार मौका दिया है। अब वह आदमी अपनी नई मिली दौलत पर नजर रखता। पंख गिरेंगे और मैं उन्हें बेच दूंगा। वह हर रोज इंतजार करता कि कब कोई पंख गिरकर उसके हाथ लगे। मुर्गियों के सुनहरे पंख जो समय समय पर गिरते थे, उन्हें वह बाजार में बेच आता। लेकिन उसकी अज्ञानता यहीं पर हावी हो जाती। वह समझ नहीं पाया कि उन पंखों को यदि काट दिया जाए, तो फिर से नए पंख आ जाएंगे। वह हर बार एक एक पंख के गिरने का इंतजार करता, मानो भाग्य की नाव को लहरों के भरोसे किनारे पर पहुंचाना चाहता हो। आगे बढ़ने के लिए धक्का भी तो लगाना पड़ता है, लेकिन यह बात उसकी समझ से परे थी। पड़ोसी ने कई बार कहा, पंख काट डालो, ये पंख फिर से उगाएंगे। लेकिन वह व्यक्ति इस सलाह को कटाक्ष समझकर टाल देता। कहते हैं, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। वह व्यक्ति रिस्क नहीं लेना चाहता था। धीरे धीरे वह कमजोर और गरीब होता गया। पंख गिरने की रफ्तार कम हो गई और उसकी खुशी मुरझा गई। वह जिंदगी भर इंतजार करता रहा। अंततः गरीब, असहाय और निराशा में डूबा हुआ मर गया। उसकी कब्र के पास लोग आज भी कहते हैं, लालच तो बुरा है ही, लेकिन अज्ञानता उससे भी बड़ी दुश्मन है। शिक्षा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि केवल लालच ही हमें बर्बाद नहीं करता, बल्कि अज्ञानता भी ऐसा दुश्मन है जो हमारे सामने मौजूद अवसरों को हमें नहीं देखने देती। जब सही जान और समझ न हो, तो अवसर भी शोर लगते हैं। सही समय पर सही जान और समझ होना जरूरी है, वरना हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम कुछ हासिल नहीं कर पाते। मुर्गी का पेट काट देना और उसके बच्चे के पंख नंग काटना, यह उसका लालच नहीं, उसकी अज्ञानता थी।